जवानों और उपस्थित देवी और सज्जनों, हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री श्री कुमार गंगोपाध्याय सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी हमारे बीच पधार चुके हैं। साथ ही क्षेत्रीय मुख्यालय जिससे कमांडिंग के अधिकारी मनोहर लाल व अन्य अधिकारी उनका वेलकम करते हैं। जो कि भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा होता है, जिसमें शामिल है वाटर पिलर, जहाँ पे लाइट की कमी है वहाँ पे सोलर लाइट स्टिक का उपलब्ध कराया जाता है। युवा जवानों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अपने आप को सक्षम बनाने के लिए प्लम्बर व इलेक्ट्रिशियन के शंभुनाथ कुमार 53 BN, सिटी डी नकुल यादव 46 BN, सिटी डी जुगेंद्र कुमार 63 BN, सिटी डी संजय कुमार यादव 63। त्रिपन्नी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सिमलाबाड़ी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अनेकों अनेक कार्यक्रम करती रही है। SIGD दीपक कुमार 12 BN, SI कम्युनिकेशन अजीत सिंह 72 BN, CTZD हवा सिंह 69 BN, CTZD मनोज कुमार 69 BN, CTZD तरुण 72 BN, CTZD दीपक 19 BN। CTZD बताते चलूं, साइकिल रैली जयगांव अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से होते हुए रानीडांगा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सेक्टर हेडक्वार्टर गोरखपुर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर होते हुए अपने गंतव्य स्थान 2347 कल आज और कल कवच सुरक्षा का सीमा पर सशस्त्र सीमा बल हमारा मुख्य अतिथि महोदय का मैं अंतर्मन से आभार प्रकट करता हूं कि महोदय ने अपना बहुमूल्य समय इस आयोजन हेतु दिया है। महोदय आज़ादी के शहर पहुंचेगी तथा अपने लंबे सफर का समापन करेगी।
जैसे कि आप जानते हैं केवड़िया नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिला में स्थित है, जहां भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित 182 मीटर ऊंची गगनचुंबी मूर्ति की स्थापना की गई है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की एकीकरण का श्रेय जाता है, उन्होंने अपनी दूरदर्शिता तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर कोई कारण से, लेकिन उसने हमें एक चिट्ठी लिख के एक संदेश दिया है और मैं वो संदेश आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। निशित प्रामाणिक जी ये कहा है, कोर्ट, मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में सशस्त्र सीमा बल पश्चिम बंगाल के जयगांव से गुजरात की केवड़िया तक साइकिल रैली का आयोजन कर रहा है, जिसका शुभारंभ दिनांक 17/9/2021 को किया जाना है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया गया है, परंतु मुझे इस बात का खेद है कि कुछ अपरिहार्य कारण की वजह से मैं आपके बीच आज उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। इस रैली में एसएसबी के 20 साइकिल चालक लगभग 40 दिन में भारत भूटान सीमा से चलकर 5 राज्यों से गुजरते हुए 2350 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तथा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ शुरू करके एक ऐतिहासिक जगह में इस साइकिल रैली को पहुंचाया जाए और इसी के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। महोदय के इस भाषण ये बल पश्चिम बंगाल के लोगों के कर्तव्य के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। भारत नेत्रपाल और भारत भूटान की सुरक्षा के साथ साथ एसएसबी देश की राष्ट्रीय एकता में कार्य में निरंतर कार्यरत है। राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति के प्रचार प्रसार करने के लिए एसएसबी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता आया है, जिस क्रम में ये साइकिल रैली का आयोजन भी शामिल है। ये मेरे प्रबल इच्छा थी कि मैं एसएसबी द्वारा आयोजित इस साइकिल रैली में उद्घाटन समारोह में हासिल हो सकूं और आप सबके साथ साइकिल सवारों को मनोबल बढ़ा पाऊं। तभी शारीरिक रूप से मैं आप लोगों के बीच मौजूद नहीं हूं और मेरी भावनाएं आपके साथ है। मैं सभी साइकिल सवारी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि सभी सवार कुशल रूप से केवड़िया तक पहुंच के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की मनोरम बनाएंगे तथा एसएसबी का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। निशित प्रामाणिक। मैं दोबारा आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और हमारे साथ कभी भी खड़े होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक ऐसा जगह है कि उपलब्ध में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित की जाने वाली साइकिल रैली के शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर उपस्थित उप महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल श्री परीक्षित बेहरा, विशिष्ट अतिथिगण, साइकिल चालकों, मीडिया कर्मियों, उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं साथियों, मैं आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर और आने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को आज का विश्वकर्मा पूजा का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे भगवान, हम सबसे ये कोरोना से मुक्ति दिलाए और हम एक दूसरे से फिर गले में मिल सके, ये हमारे मुंह से ये मास्क उतर जाए और हम जैसा आवागमन चल रहा था और सब ठीक ठाक चल रहा था वही आ जाए। हम यही प्रार्थना आपके इस माध्यम में सबके साथ करेंगे कि भगवान से कि आप सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और इस पूरे देश को और शहर को चलाने में आप हमारे सहयोग दें। मैं इसी के साथ जयगांव वेलफेयर एसोसिएशन का कभी भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि मैं जब भी आता हूं तब भी वो मुझे बड़ा ख्याल रखता है और कभी भी कोई भी संकट की घड़ी हो या अच्छे घड़ी है, खराब है, वो कभी भी हमारे सशस्त्र सीमा बल के साथ खड़े रहा है। वो हमारे लिए बहुत कुछ इस एरिया में किया है, आप सभी जानते हैं और मैं पूरे दिल से मैं उनके आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर साइकिल रैली के उद्घाटन समारोह में पहले आप सभी जानते थे कि मुख्य अतिथि के रूप में श्री निशित प्रामाणिक माननीय सांसद जो कि गृह
और युवा मामले के राज्य मंत्री हैं, उनके कर कमलों से इस साइकिल रैली की हरी झंडी दिखाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण के वजह से वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके और हमें उनकी गैर मौजूदगी के इस कार्यक्रम से आगे बढ़ाना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राष्ट्रीय हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उल्लासपूर्ण मनाता है। इस साल सशस्त्र सीमा बल ने इस उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल के जयगांव से गुजरात के केवड़िया तक की इस साइकिल रैली का आयोजन किया है। इस रैली में 20 साइकिल चालक लगभग 40 दिन में 5 राज्यों से गुजरते हुए 2350 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तथा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 106 पुलिस बलों की दिनचर्या का एक अंतिम अंग बना है। उनके साथ में सशस्त्र सीमा बल आगे शत्रु की चारों आंखों में हथियार आगे हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार कंधे पे अभिमानी हिमालय और मत गंगा
खाली कर लो। चलो हरी झंडी दिखाकर देखिए पीछे आ रहा है, पूरा आ रहा है।